हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 ने भी इस जोन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया, बाउंस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीजें आई है जो कि हमें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको लेके आता हूँ सीधा का सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने 1000 का लाइक टारगेट पूरा किया है। तो इस बार भी हम यहां पे 1000 का लाइक टारगेट नहीं रख रहे हैं, हम सीधा रख रहे हैं 1200 का लाइक टारगेट। तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पे क्या सिनेरियो बना है। ये ट्रेंड लाइन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। एक रेजिस्टेंस लाइन थी कि मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है। दो चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज एक चीज अभी भी बनी हुई है। मार्केट इस सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ पाया है, इस सपोर्ट जोन पे बना हुआ है। लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल चुका है और रीटेस्ट भी मार्केट ने आज कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन का आपको कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव मोमेंटम हो चुका है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि पहले भी मार्केट यहां से बड़ी बड़ी गिरावटें दे चुका है और ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट भी कर चुका है। तो हमारे लिए अगर मार्केट को नेगेटिव साइड जाना है, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होना काफी जरूरी है। पहली तो बात ये नोट करो। दूसरी यहां पे एक और बात नोट करने लायक है। नीचे, इसके नीचे एक और सपोर्ट था 46,000 का। मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेके गया। इसका डिस्कशन मैं आपके साथ 2 आवर के टाइम फ्रेम पे करने वाला हूं। इसके बाद हम इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इन सिनेरियोज को समझ लो। तो हमारे लिए अब एक चीज आ गई कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अगर आप कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे, इस तरीके से आपको कैंडल का फॉर्मेशन साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट कर रखा है हमने, 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। तो इस जोन में कहीं ना कहीं बायर्स मौजूद है जो कैंडल को ऊपर की तरफ लेके गए हैं, यानी कि 46,000 के राउंड। यहां से हम एक बात और नोट करेंगे कि जब तक 46,000 से नीचे नहीं आ जाता मार्केट, उससे पहले एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है। हाँ, अगर आप मौके पकड़ना चाहते हो, पहला सपोर्ट जोन ये, दूसरा सपोर्ट जोन आपके लिए 46,000 का, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे मौके स्कैल्पिंग आप करना चाहते हो, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन एग्रेसिवली अगर मार्केट में पोजीशन बनाना चाहते हो, तो जब तक 46,000 से नीचे नहीं आए, एग्रेसिवली नेगेटिव साइड कुछ प्लान नहीं करना है। क्योंकि अगर इससे नीचे आता है, एक तो हमें 46,000 के राउंड लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाता है, ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे रहता है, और ये वाला जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, इससे भी मार्केट नीचे रहेगा। तो यानी कि कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। आइए और भी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव सिनेरियो होगा, अगर नेगेटिव चला, एक और हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहा, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग साइड पोजीशन गलती से भी मत बनाना, चाहे नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो। हाँ, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो उन्हें छोड़ना मत। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव चलने लग जाए, तो क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। एक तो इस वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर रहना चाहिए मार्केट, पहली चीज कंपलसरी। दूसरी कंपलसरी क्या है हमारे लिए? हमारे लिए कंपलसरी है ये वाला जोन। भाई, जब यहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इस जोन की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी। यहां से बार बार मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली थी। तो यानी कि अगर मार्केट में हमें एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज सोचनी है, इस जोन के ऊपर सोचनी है, और इस जोन के ऊपर ज्यादा बड़ी नहीं। अगर आप देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,000 और ये वाली रेजिस्टेंस लाइन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए होने वाला है। तो यानी कि यहां से हमें 1 डे के टाइम फ्रेम से एक बात आज क्लियर हो गई कि नेगेटिव साइड कुछ बड़ा बड़ा प्लान करना है, तो इस जोन के ब्रेकडाउन के बाद, पॉजिटिव साइड कुछ बड़ा प्लान करना है तो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद। इस बीच हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, या फिर हम पोजीशंस भी बना रहे हैं तो ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं से भी अनडिसाइडेड मार्केट है। यहाँ पे कहीं से भी बड़े मोमेंटम दे सकता है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है।
या फिर साइडवेज जाके मार्केट टाइम स्पेंड करके हमारे प्रीमियम को गला सकता है। क्या बात सिर्फ यहीं पे खत्म हो गई? नहीं, अभी हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आज की ट्रेड के पीछे का आपको लॉजिक समझा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी यहां पे समझ में आ जाए। अब चीजें समझो, ध्यान से समझना। मैं लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं 1200 लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कंटेंट को इतना पसंद किया और लाइक भी अचीव करवाए, और फिर से लाइक को अचीव करवाइए, क्योंकि इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, आपको वो चीज़ें पसंद आ रही है, तो हम उसमें और ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझने लायक है। जैसे कि अगर आप 15 पे फोकस करोगे, आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना रहा। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन बार बार यहाँ से सेलिंग आती रही। ठीक है, इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। इससे ऊपर क्या था? इससे ऊपर क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे हाई। यानी कि डिस्कशन ये हुआ था कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई नहीं निकाल देता, पॉजिटिव साइड आपको कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। स्कैल्पिंग आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस ये बैठा हुआ है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 47,000 तक आप एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्कशन हमारे सिंपल से हुए थे। अब यहां पे मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये किया, ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे पहले तो रिजेक्शन दिखाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो सोचो, जो लोग लॉजिक नहीं देखते हैं या मार्केट को नहीं समझते हैं, वो कितनी बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। लेकिन जो लॉजिक समझते हैं, लॉजिक जानते हैं, उन्हें साफ साफ पता है जब यहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है तो यहां पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। भाई रूल क्या कहता है? सिंपल सा, अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस नजदीक है, या तो स्कैल्पिंग प्लान करो, नहीं तो अगर ज्यादा नजदीक है ट्रेड को अवॉइड कर दो। उस रेजिस्टेंस पे देखो, तो यहां पे ये वाला भी रेजिस्टेंस नजदीक है, इसका ब्रेकआउट मिलते ही प्रीवियस डे हाई भी नजदीक है। इस बीच स्कैल्पिंग तो की जा सकती थी, लेकिन लॉन्ग पोजीशन आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही प्लान में आ सकती थी। तो यहां से जिन्होंने लॉजिक को समझा होगा या लॉजिक को समझते हैं, वो समझ गए होंगे कि इसके ब्रेकआउट के बाद कुछ सोचेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं सोचेंगे। और यहां पे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं, इसका रिजेक्शन ही दिखाया। फिर हमारे लिए क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट हो गई? भाई मार्केट ने एक और नई चीज बना दिया आपके लिए, ट्रेडिंग डे लो बना दिया। यहां पे मार्केट ने आपके लिए प्रीवियस डे लो बना दिया। मार्केट ने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया और यहां पे भी आपके लिए एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया और ब्रेकडाउन दे दिया। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है। यानी कि काफी बेहतरीन थी और ये एक क्विक मोमेंटम था, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या था? फिर 46,000 का एक राउंड लेवल भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। तो मार्केट ने यहां से वापस से बाउंस मारा। ठीक है, अब यहां पे एक और कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूं। काफी लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम मिल गया, इसे पकड़ लेते हैं। इस तरह के मोमेंटम को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हर बार नहीं होते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पे चार्ट को अगर आप बाद में जाके देखोगे, आपको ये लगेगा कि भाई यहां से तो सपोर्ट जोन से काफी बेहतरीन मोमेंटम आया, बाइंग आई, उसके बाद मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दे दिया। तो ये मोमेंटम हर बार नहीं आते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं है। भाई ऊपर रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्रीवियस डे लो रेजिस्टेंस बनेगा, फिर रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस बनेगा, फिर रेजिस्टेंस क्या बनेगा? ट्रेडिंग डे हाई रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसके लिए कदम कदम पे रेजिस्टेंस है। भले ही मार्केट मोमेंटम दे रहा हो, हम यहाँ पे स्कैल्पिंग जरूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बना सकते। एग्रेसिवली पोजीशन तभी बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा, उससे पहले कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। हाँ, छोटे मोटे टारगेट या स्कैल्पिंग वो एक अलग चीज है, लेकिन लॉन्ग साइड पोजीशन नहीं बना सकते। उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। अब सीधा हम आते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैं लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने लाइक बटन को प्रेस किया है कि नहीं। अब 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? क्या यहां पे कुछ और भी चीजें मार्क करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है।
ये वाला जोन भी जरूरत है, पर वो तब है अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या जोन मार्क कर रखे हैं, क्या आज इनका डिस्कशन न करूं क्योंकि काफी दिनों से हम लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं। मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ। इस जोन से बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इस जोन से बाइंग आई हुई है, तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनेगा। क्या इससे पहले मार्केट में कुछ रुकावट आ सकते हैं? बिल्कुल रुकावट आ सकती है, एक हल्का सा झटका आपको 47,000 पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी यहीं पे है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन दिखाता है, एक रिवर्सल दिखाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपका 46,000 का राउंड लेवल भी है, प्रीवियस डे लो भी आपका यहीं पे हो गया, और पहले भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है और भी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो इस वाले जोन में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशन पिछले 3-4 दिनों में काफी ज्यादा कर चुके हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। कुछ नई चीज ऐड होगी तो वो उसका डिस्कशन कर देंगे नेक्स्ट डे पे। आइए मैं आपको लेके आता हूं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे चीजें समझते हैं। पहले ऑब्जर्व करो 15 को इस जोन से रिजेक्शंस देखने को मिले थे। अब ऑब्जर्व करो आज का दिन, आज भी इस जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट ऊपर निकले। तो यहां से हमें एक बात क्लियर है, अगर इस वाले जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है हमें पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिल जाए। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर 47,000 के अराउंड बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो मैंने आपको 2 आवर पे भी दिखा दिया और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए, डिसाइडिंग रहेगा कि भाई मार्केट को और ज्यादा पॉजिटिव लेके जाएगा या फिर साइडवेज करेगा या फिर एक रिवर्सल देगा। तो ये चीज हमने पहली बात नोट कर ली। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट इस वाले जोन को निकाल देगा। तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे, उससे अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे भी समझो, अगर आप इस वाले जोन पे फोकस कर रहे हो तो क्या आपको इस वाले जोन पे फोकस नहीं करना चाहिए? ध्यान से देखो, 15 का डे लो इसी जोन में है और सपोर्ट भी मार्केट ने काफी बेहतरीन दिखाया था, यानी कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी थी कि मार्केट इससे नीचे गिर जाए, लेकिन यहां से बार बार बाइंग आती हुई दिखाई दी। आज के दिन भी आप देखेंगे मार्केट एक बार सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस आके इस पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर से बायर एक्टिवेट हुई। यानी कि अगर मार्केट इस वाले जोन को, यहां पे भी एक पैटर्न बन रहा है, अगर इसे नीचे की तरफ निकाल देता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वाले जोन में बनेगा, यानी कि 15 का डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आज का डे लो यानी कि प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे नीचे एक और सपोर्ट जोन दिखाया था और 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक और सपोर्ट जोन दिखाया था, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, इससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस वाले जोन में होने वाली है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों लाइक टारगेट में यहाँ पे लिख देता हूं, उम्मीद है आपने लाइक करना शुरू कर दिया होगा। अगर गैप अप ओपनिंग मिली, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तब भी आप इसी जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट, ध्यान से समझना, इसी जोन पे गैप अप ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे देता है तो ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस कहाँ है। लेकिन खेल क्या है, अगर गैप अप ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दे देता है तो नेगेटिव साइड ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज मत सोचना, क्योंकि पहला सपोर्ट तो यहीं पे बनेगा इस वाले जोन पे, ठीक है। यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, 5th के डे लो पे सपोर्ट है। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कब बन सकती है नेगेटिव साइड, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे इस वाले जोन पे। अगर इस वाले जोन पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी और नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया तो 15 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, आज का डे लो,
इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया। मैंने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक और सपोर्ट जोन बताया है, फिर आप उस पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव जाने लगा तो पॉजिटिव साइड तब तक नहीं सोचना है जब तक कि मार्केट इस वाले जोन को नहीं निकाल देता, क्योंकि बार बार रिजेक्शन यहां से देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।